एक ऐसा हकीकत पर मबनी और दिल हिला देने वाला वाकया है जो सुनकर हर इंसान के रूंगटे खड़े हो जाए। ये कहानी है एक बेवा माँ लक्ष्मीबाई और उसकी 3 जवान बेटियों की, जो अचानक एक ऐसी सूरत-ए-हाल में फंस जाती हैं कि सुनकर हर कोई हैरान रह जाए। उनकी शादी नहीं हुई थी, वो बाहर नहीं जाती, ना ही किसी के साथ मेल जोल रखती थी। तो फिर ये सब कैसे हुआ? कौन जिम्मेदार था? और उनका अंजाम क्या हुआ? यही वो सवालात हैं जो पूरी कहानी के दौरान जवाब पाएंगे। लक्ष्मीबाई एक गरीब औरत थी। इसका पहला शौहर कई साल पहले इंतकाल कर चुका था। इस पहले शौहर से एक बेटा था अर्जुन, जो लक्ष्मीबाई की दूसरी शादी के बाद भी उसके साथ रहा। इसके बाद लक्ष्मीबाई की दूसरी शादी हुई, जिससे इसे 6 बेटियां हुई। ये बेटियां पर्दादार, शरीफ और बहुत ही सलीकेदार थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरा शौहर भी ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहा और लक्ष्मीबाई दोबारा बेवा हो गई। अपने बच्चों के लिए इसने दिन रात मेहनत की। वो गांव के लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कपड़े धोती, झाड़ू लगाती और जो थोड़ा बहुत पैसा खाना मिलता, इसी से घर चलाकर अपनी बेटियों और बेटे की परवरिश करती। अर्जुन, इसका सौतेला बेटा, शुरू से ही घर में रहता था। सब बेटियां इसे भाई समझती थीं। सब कुछ खामोशी से चलता रहा, लेकिन एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने लक्ष्मीबाई की जिंदगी बदल कर रख दी। सबसे बड़ी बेटी राधा की तबीयत अचानक खराब हो गई। कमजोरी, चक्कर और कभी कभार उल्टियां। पहले लक्ष्मीबाई ने समझा कि ये कोई मामूली बीमारी है, लेकिन जब हालत मजीद बिगड़ी तो वो इसे गांव के दवाखाने ले गईं। डॉक्टर ने मुआयना करने के बाद सिर्फ एक जुमला कहा, आपकी बेटी हामिला है। ये सुनकर लक्ष्मीबाई का जिस्म कांप गया। ये बेटी अभी तक गैर शादीशुदा, पर्दादार और शरीफ थी। फिर ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? और किसने किया? लक्ष्मीबाई सदमे में थी। पहले तो राधा को डांटा, फिर गुस्से और दर्द में दोहरा सदमा महसूस करते हुए जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए वो बस एक ही बात दोहराती रही, उम्मी, मैंने किसी को देखा भी नहीं, खुदा की कसम मुझे कुछ मालूम नहीं। माँ के दिल जैसे फट गए। एक माँ हर बात समझ जाती है। लक्ष्मीबाई ने जान लिया कि इसकी बेटी झूठ नहीं बोल रही। लेकिन ये सदमा यहाँ खत्म नहीं हुआ। चंद दिनों बाद उसकी दूसरी और तीसरी बेटी भी वही हालत में पाई गईं। वो भी हामिला थीं और दोनों के लबों पर वही अल्फाज थे, उम्मी, हमें कुछ याद नहीं, खुदा की कसम हमें नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ। ये सुनकर लक्ष्मीबाई अंदर से टूट गई। कई दिन तक वो छपी रही, रोई और सोचती रही, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक दिन दिल में हिम्मत करके इंसाफ की उम्मीद लेकर वो राजनगर की राजसभा पहुंची। राजसभा सजी हुई थी। राजा विक्रम सिंह तख्त पर बैठे लोगों की फरियादें सुन रहे थे। इसी दौरान लक्ष्मीबाई दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। इसका चेहरा आंसुओं से भरा, पांव नंगे और आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मुझे इंसाफ कब मिलेगा? राजा ने इसे देखा और पूछा, माँ जी, अब क्यों रो रही हैं? क्या तकलीफ है आपको? लक्ष्मीबाई ने उधर उधर देखा और फिर खामोश हो गई। वजीर आगे बढ़ा और नर्म लहजे में बोला, उम्मी, अपराध सभा में आई हैं, जुबान खोली और बताएं आपको क्या दुख है। लक्ष्मीबाई ने कहा, राजा साहिब, मेरा गम ऐसा है कि सबके सामने कहूं तो मेरे घर की दीवारें भी शर्म से कांप जाए। मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। राजा हैरान हुआ, लेकिन इस औरत की लालचित्ती हुई आवाज और दर्द भरे चेहरे को देखकर बोल पड़ा, इस माँ को मेरे खास कमरे में लाया जाए, मैं इसका दर्द खुद सुनना चाहता हूँ। सिपाही लक्ष्मीबाई को खास कमरे में ले गए। जैसे ही वो अंदर पहुंची, वो राजा के कदमों में गिर गई और जोर जोर से रोने लगी। राजा का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, माँ जी, आपकी फरियाद अब मेरी फरियाद है। जो कुछ हुआ है सच सच बताएं। लक्ष्मीबाई की फरियाद राजा के कानों तक पहुंची। राजा विक्रम सिंह ने गौर से इसकी आंखों में देखा। हर आंख एक सवाल थी, हर आंख में दर्द छुपा हुआ था। वो जानना चाहते थे कि आखिर ये क्या हुआ कि 3 पर्दादार बेटियां अचानक हामिला कैसे हो गईं। राजा ने इसे बैठने को कहा और नरमी से बोला, माँ जी, आपने सब कुछ बताया, अब मुझे बताएं, क्या आपने किसी किस्म की साजिश या किसी मुश्तबा शख्स का पत्ता लगाया? लक्ष्मीबाई ने सिसकियां भरते हुए जवाब दिया, मेरे पांव नंगे हैं, चेहरा शर्म से ढका हुआ है, मगर खुदा की कसम मैंने किसी को देखा भी नहीं। मेरी बेटियां भी कुछ नहीं जानती। सब कुछ हमारे साथ हुआ और हमें नहीं मालूम ये सब कैसे हुआ।
राजा के चेहरे पर झुंझलाहट और हैरत के मिला जला तासुरात थे। उन्होंने फौरन अपनी दरबारियों से कहा कि करीबी इलाके के हर घर और हर राजदारी वाले इलाके का मुआयना करवाया जाए। राजा चाहते थे कि किसी छपी साजिश का पर्दाफाश हो जाए। लक्ष्मीबाई ने बताया कि इसका बेटा अर्जुन हमेशा घर में रहता था और बेटियां इसे भाई समझती थीं। कभी किसी मशकूक शख्स ने घर में कदम नहीं रखा, लेकिन राजा को अंदाजा था कि हकीकत हमेशा वो नहीं होती जो सामने नजर आती है। 30 दिन के अंदर राज्यसभा ने गांव के हर घर की तहकीकात मुकम्मल की। हर शख्स, हर मजदूर, हर पड़ोसी से पूछ-गुछ की गई। तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेजात देखे गए। कोई ज़ाहिरी गवाह नहीं मिला, ना ही कोई ऐसा शख्स जिसने सब कुछ जाना हो। फिर एक दिन राज्यसभा के एक राजदान ने इत्तला दी, जनाब, हमें गांव के शुमाली हिस्से में एक पुराना जड़ी बूटियों का जंगल मिला है जहां बाज लोग छप कर तजर्बात करते हैं। वहां कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। राजा ने फौरन हुक्म दिया कि इस इलाके की तलाशी ली जाए। चंद दिन बाद मालूम हुआ कि वहां एक छपी हुई मुजरिम तंजीम मौजूद थी जो ख्वातीन और लड़कियों के साथ गैर कानूनी तजर्बात करती थी। ये तंजीम अपने मकासद के लिए किसी भी बेगुनाह को निशाना बना सकती थी। लक्ष्मीबाई की 3 बेटियां इसी तंजीम के निशाने पर आ गई थीं। वो छपकर किसी मखसूस वक्त में गांव में दाखिल होते और लड़कियों पर तजर्बात करते। ये वो राज था जो किसी ने नहीं देखा था, क्योंकि सब कुछ रात के वक्त होता और सब लोग सोए रहते। राजा विक्रम सिंह ने फौरन हुक्म दिया कि इस तंजीम के तमाम अफराद को गिरफ्तार किया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा दी जाए। गांव में हर शख्स ने अमन और इंसाफ की वापसी महसूस की। लक्ष्मीबाई की बेटियां भी एक मजिजाती तौर पर इस तकलीफ से बाहर आए। डॉक्टर ने बताया कि उनका हमल खतरनाक नहीं था और उनकी सेहत मुस्तहकम है, मगर ये तजर्बात उनकी जिंदगी पर हमेशा के लिए छाप छोड़ गए। राजा ने खुद लक्ष्मीबाई को हुक्म दिया कि वो गांव में एक महफूज जगह पर अपने बच्चों के साथ रहें और उन्हें तालीम और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। गांव वाले भी इस्मा और उसके बच्चों के साथ खड़े हुए। ये हकीकत जो पहले गैर मामूली और नाकाबिल यकीन लगती थी, आखिरकार वाज़ेह हुई। ये दुख और सदमा सबके सामने आया और साजिश को बेनकाब किया गया। लक्ष्मीबाई की 3 बेटियां जो पहले खौफ और दर्द में घिरी थीं, अब राजा विक्रम सिंह की हुक्म से महफूज थीं। गांव में सब कुछ वाज़ेह हो गया था और वो मुजरिम तंजीम जो बेगुनाह लड़कियों के साथ जुल्म कर रही थी, मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई। राजा ने सख्त फैसला किया, तमाम जिम्मेदार अफराद को सख्त तरीन सजा दी जाए ताकि आइंदा किसी की जिंदगी के साथ ऐसा ना हो सके। सजा के दौरान गांव वाले भी मौजूद थे ताकि इंसाफ सबके सामने जाहिर हो और कोई खौफजदा ना रहे। लक्ष्मीबाई ने अपनी बेटियों के साथ नए घर में कदम रखा। डॉक्टर्स ने बताया कि तीनों बेटियां मुकम्मल सेहतमंद हैं और वो अपनी जिंदगी नए आगाज के साथ शुरू कर सकती है। गांव वाले भी उनके साथ थे, हर एक ने मदद और हिमायत का वादा किया। बेटियां भी अपने सदमे को भूलकर तालीम और खेल में मशगूल हो गईं। अर्जुन जो पहले भाई और मुहाफिज की तरह था, अब मुकम्मल तौर पर उनका हामी और दोस्त बन गया। लक्ष्मीबाई ने अपने बच्चों को सबक दिया कि कभी भी सदमे और दुख के सामने हिम्मत ना हारें, क्योंकि सच और इंसाफ आखिरकार जीतते हैं। रास्ता आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने मिलकर हर रुकावट को उबूर किया। गांव वाले भी सबक सीख गए कि छुपे हुए खतरात हमेशा सामने आ सकते हैं और समाज को मोहतात रहना चाहिए। कुछ महीनों बाद गांव में अमन की फिजा कायम हुई। लक्ष्मीबाई की बेटियां खुशहाल और महफूज हो गईं। हर साल राजा विक्रम सिंह गांव आकर उनके साथ जश्न मनाते ताकि याद दिलाई जा सके कि इंसाफ और हिम्मत की ताकत सबसे बड़ी होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल और नाकाबिल यकीन हों, सब्र, हिम्मत और इंसाफ की तलाश हमेशा रहनुमाई करती है। लक्ष्मीबाई और उसकी बेटियों की जिंदगी का ये नया आगाज दुख और सदमे के बाद एक रोशनी की किरण बन गया। और इस तरह एक माँ की फरियाद, एक गांव की मदद और एक राजा की अदल की वजह से जुल्म के खिलाफ फतह हासिल हुई और सच्चाई ने अपनी जगह बना ली।